साल 1187 में सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने यरूशलेम को क्रूसेडर्स के कब्जे से आजाद कराने का इरादा किया। उस वक्त यह पवित्र शहर ईसाई शासकों के अधीन था, जिन्होंने 1099 में इसे जीतने के बाद मुसलमानों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया था। लेकिन अब वक्त बदल चुका था और इस्लाम का यह बहादुर सुल्तान अपने इंसाफ और बहादुरी से इस शहर को आजाद कराने के लिए आगे बढ़ रहा था। 29 जून 1187 को हत्तीन की जंग में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ईसाई सेना को मात दी, जहां उनकी बेहतरीन युद्ध रणनीति और सेना की अनुशासन शक्ति ने दुश्मन को झुका दिया। इस जीत के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सीधे यरूशलेम की ओर कूच किया और 20 सितंबर 1187 को शहर की घेराबंदी कर दी। मुसलमानों की लगातार बढ़ती ताकत और जंग के मैदान में उनकी कामयाबी ने ईसाई शासकों को हिला कर रख दिया। लगातार 2 हफ्तों तक घेराबंदी के बाद क्रूसेडर्स ने महसूस किया कि वे ज्यादा देर तक मुकाबला नहीं कर सकते और सलाहुद्दीन से समझौते की पेशकश की। यहीं पर सलाहुद्दीन की सबसे बड़ी खूबी सामने आई। उन्होंने उस शहर में न किसी मासूम का खून बहाया, न ही किसी बेगुनाह पर जुल्म किया, जबकि जब 1099 में ईसाइयों ने यरूशलेम पर कब्जा किया था, तब उन्होंने हजारों मुसलमानों और यहूदियों को बेरहमी से मार डाला था। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने रहमदिली और इंसाफ की मिसाल कायम करते हुए ईसाइयों को सुरक्षित निकलने का मौका दिया और यरूशलेम को 2 अक्टूबर 1187 को मुसलमानों के अधीन कर लिया। इस ऐतिहासिक दिन मस्जिद अल-अक्सा को पाक किया गया और मुसलमानों ने तकबीरी नारों के साथ सजदा कर अल्लाह का शुक्र अदा किया। सलाहुद्दीन अय्यूबी की इस जीत ने न केवल इस्लामी दुनिया को फख्र का मौका दिया, बल्कि उन्होंने साबित किया कि एक सच्चा शासक तलवार से नहीं, बल्कि अपने इंसाफ, रहमदिली और बहादुरी से दिलों पर राज करता है। उनकी यह फतह इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई और यरूशलेम को जीतने के बाद भी उन्होंने वहां अमन, इंसाफ और भाईचारे का माहौल बरकरार रखा।